कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की कथा बहुत ही अद्भुत है। कैसे हमारे भक्ति रूपी यमुना कालिया नाग रूपी जो अहंकार है, कष्ट है, विष है, वो आता ही उस पर कथा है। तो कथा है कालिया नाग के ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक समय का बात है, भगवान छोटे से बालक के रूप में और शंकरशन हमारे बलराम जी भी हैं। पर क्या है ना, शंकरशन बड़े हैं, बलराम जी बड़े हैं, इसीलिए वो जो भी कहते हैं भगवान को मानना पड़ता है। बड़े भाई हैं, दाऊ हैं, तो इसीलिए अब भगवान को ना युक्ति लगाना पड़ता है कृष्ण जी, क्योंकि हमारे जो गोपाल है ना, अपने भाई की बात के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। और ज्यादा लड़ाई झगड़ा बड़े भाई लोग मना ही करते हैं करने से। और शैतानी केवल कृष्ण नहीं है। कालिया नाग को मजा चखाना है, उसका संहार करना है, पर कर नहीं सकते क्योंकि दाऊ दादा बीच में आ जाएंगे। तो पहले बोलते इनका और ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो बोलते हैं कि मैंने बहुत से असुर मारे, मैंने बहुत से असुर मारे। ब्रज में एक और असुर आ गया, नाम है उसका धेनुकासुर। ठीक है, तो बोले ये भी बहुत बलवान असुर है, जिस जगह पे ये रहता है ना इसी का राज है, कोई और नहीं आ सकता। तो बोलते हैं कि बलराम जी मारेंगे, बलराम जी को बोलो मारने, दाऊ दादा मारेंगे। तो उनके सखा लोग जाते हैं दाऊ दादा को बोलने के लिए कि कृष्ण ने बड़े असुर मारे, दाऊ दादा अब आप भी कोई असुर मारे। बोले हाँ वही असुर मारे, हम भी मारेंगे असुर, फिर हमारी भी हमें भी मैया यशोदा हृदय से लगाएगी, गोपियाँ अटारियन पर ऐसे झुके पुष्प वर्षा करेगी मुँह पे। हाँ हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। ये सोच करके गए मारने। और छोटे से बलराम जी हैं, है महाशक्तिशाली, गए मारने उसको। छोटे से हैं तो निकल के उसका पैर को पकड़ा है और यूं हवा में घुमाया है उसको और फेंक दिया। जैसे वृक्ष से लगा, धेनुकासुर का तो बिल्कुल पलार गए बेचारे। अब बलराम जी छुए तो कैसे कुछ बच सकता है क्या? तो उसका हो गया हरि बोल। तब अब बलराम जी बहुत खुश हैं, हम जाएंगे ना ब्रज में, बस देखो मेरे जय जयकार। जब कृष्ण लाला अगर कोई असुर को मार दे, बड़े जय जयकार हो, पीठ पे बिठा के लोग घुमाए उसको, मिष्ठान मिले, ये मिले, वो मिले। बहुत खुश है बलराम जी आज। भगवान पहले युक्ति लगा दी, देख तंसुका मनसुका धनसुका श्रीरामा सब सब सबरे जाओ और जब दाऊ दादा की जय जयकार करके लाओ, बगल में इधर मौके मौके इधर देख। ये सबन तो भैया के साथ आएंगे, तू पहले आ जाइए और गाँव में बता दियो भैया ने गधा मारो। क्या मारो? गधा मारो। किसी को नहीं बोलना है कि धेनुकासुर मारी, बोले गधा मारे। और कोई सटे ना इसमें, पहले बता दो। सबरे तो झूमते झूमते आ रहे थे भैया के साथ, मधुमंगल पहले पहुंच गया और गांव में ढिंडोरा पीट दिया, दाऊ दादा ने गधा मारो, दाऊ दादा ने गधा मारो। चले आए। अब क्या? अब जब बलराम जी सब, कृष्ण जब एंट्री लेते हैं ना, कृष्ण जब प्रवेश करते हैं, माहौल अलग होता है। आज बलराम जी प्रवेश किया, माहौल बहुत अलग है। इतना अलग है दाऊ दादा से बर्दाश्त हो रहा है। जो गोपियां हैं अपने आंचल से अपना मुंह ढके आगे आगे। अरे सभी गोपियां कहाँ जा रही हो, कहाँ गए हो? ऐसा क्या हो गया भाई? ठीक ठीक है करो ना, हाँ चल ऐसा हंस को जा रही है। उधर रोहिणी मैया, यशोदा मैया, बोले ठीक है मैया से मिलके आते हैं। गए हैं, रास्ते में सब जैसे जा रहे थे तो 4-5 लोग का समूह था। दाऊ दादा तो सब छितर गए। सटेना गधा को मार कर तू था। माने असुर मारो गधा। अब छोटे छोटे आंखन में मोटे मोटे आंसू लेके बलराम जी पहुंचे मैया के पास। अब तो कृष्ण जी का खैर नहीं है। मैया
भटकेगा, खुद ही गैया चराने जाना, खुद ही जाओ खुद ही खाओ, आज के बाद बात नहीं। देखो अब कृष्ण जी साथ कटिस हो गया है बलराम जी का। भगवान जी झूठ मूठ करो, झूठ मूठ का रोना कितना असली लगता है। दादा मेरे भैया आप नहीं रहेंगे हम कैसे खाएंगे, मेरे को खिलाएगा मेरे को घुमाएगा कौन, मैं किसके किसके पीठ पे चढ़ूंगा भैया मैं। हाँ कर ले जो करना है खुद कर ले, मत बोलो से तो मेरी खुशी ना देखी जाएगी, जा बड़ा आए हो। दाऊ दादा कोई बात नहीं, अभी भगवान भी थोड़ा मोटा मोटा आंसू गिरा ले रहे हैं, बताना पड़ेगा ना, बहुत स्नेह करते हैं। दाऊ दादा बोल रहे हैं अभी 2-4 दिन ऐसे छोड़ देंगे, बाद में मना लेंगे कृष्ण को, बनाई खाई है तो पहले गुस्सा दिखा रहे थे। कृष्ण जी मन में हम तो चाहते ही थे मेरा तो मन में यही चल रहा था, मन में थी इसीलिए तो ये सब किया, चाहते ही थे कि भैया आपने हटे तब हम कुछ करें, वरना कान्हा लाला ये वो कर ही नहीं पाएंगे। अब काले नाग का भगवान बोला सब सेट हो गया, सुबह उठे मस्त अपना सारा जो करते हैं अपना सारा क्रिया संपन्न हो गया। अब ग्वाल बाल को लेकर के चले कहाँ, अब कालिया नाग का संहार करने का समय एकदम उचित था, क्योंकि जो हमारे कृष्ण है बड़े चिंतित हैं नाग को, इस कालिया नाग को लेकर। श्रीमद् भागवतम में कालिया नाग के ऊपर वर्णन आता है, क्या आता है कि इसका विष कैसा है, अति भयंकर, साधारण विष नहीं है, अति भयंकर विष है। 101 फन है कालिया नाग के, 101 फन। और कैसा है कालिया नाग, तो अति विषैला, और सांप है ना तो क्रोध में तो हमेशा ही रहता है, सांप का नेचर ही क्रोध का होता है, उसका आचरण क्रोध वाला होता है। एक तो क्रोधी, ऊपर से कोई उसको परेशान कर दे तो फिर सोच लो क्या हो। कहते हैं कालिया नाग जहां रहता था आस पास कितने गज तक, 200 गज तक उसका विष फैला, कोई आसपास नहीं भटकता। कहते हैं ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक में अगर पक्षी उड़ जाए तो उस विष के केवल सुगंध जो निकलता है ना, उससे स्मेल मात्र से, उस गंध मात्र से वो मर जाता है। और कोई भी अगर जीव जंतु वहां का जल पी ले मूर्छित हो जाए, मृत्यु हो जाती थी उसकी। ऐसा हाहाकार मचा के रखा था उसने, उत्पात की सीमा लांघ दी थी। यहाँ में यमुना जी के जल से कितने लोग का गुजर बसर चले, और वो उसमें आकर भगवान के घर में आकर डेरा जमाया। वाह, और बिना भगवान के परमिशन के, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ इनके कुछ, फिर भी आके रह रहे, हमारा घर है। अच्छा ठीक है, ऐसा उसका विशाला शरीर, 100 मीटर की ऊंचाई तक में पक्षी उड़ते तो बेचारा अपना दम तोड़ देता। ऐसी स्थिति जब भगवान ने देखा कि उनके बहुत से भक्त हैं, कौवा गाय हैं, और जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे वहाँ पर पानी पीते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं, बहुतों की मृत्यु हो जाती है। भगवान ऐसा देखकर भगवान बड़े चिंतित हुए, और मजा चखाने पड़ेगा। कहते हैं कि दूर दूर तक, जिस समय जिस जगह पे कालिया नाग रहता था, दूर दूर तक वहां पे पेड़ पौधे नहीं थी, हरियाली नहीं थी, बंजर था, कुछ नहीं था वहां पे, सब विशाला, कुछ नहीं था। पर एक चीज था वहां पे भी एक कदम का पेड़ है। कहते हैं यमुना कौन है, साक्षात भक्ति स्वरूपा है। यमुना साक्षात भक्ति स्वरूपा है, और इस यमुना रूपी भक्ति स्वरूपा जो हमारा जल है, उसमें ये कालिया नाग बहुत समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि कालिया नाग कौन है, ये अहंकार है, और भक्ति में अहंकार संभव नहीं है, यह संभव है। कहते हैं कि भक्त है, पर भक्त में भी अहंकार रह जाता है, कोई कोई भक्त में अहंकार होता है। ये भी अहंकार बेकार है कि हम भक्त हैं, ये भी अहंकार नहीं पाल सकते कि हमारे ठाकुर जी को अहंकार तनिक भी प्रिय नहीं है। चाहे आपके पास कुछ भी हो, भगवान आपकी तरफ देखेंगे नहीं, वो करुणा नहीं करेंगे, क्योंकि आप में अहंकार है। यदि आप भक्त हैं तो भी, आप भक्त हैं तो भी अगर आप में अहंकार है, मतलब आपके अगर भक्ति को यमुना कहा जाए और आपके हृदय में वो कालिया नाग रूपी अहंकार विराज रहा है, तो आपको भगवान का कृपा का प्राप्ति नहीं होगा, ये दुर्लभ है।
भगवान तो सहज स्वभाव के हैं, किंतु अहंकार नहीं रह सकता। कहते हैं ना, प्रेम गलियाती साकरी तामे दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं रहेगा, अहंकार रहेगा तो हरि नहीं रहेगा, और हरि रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा। तो भक्तों को भी बचना चाहिए, अहंकार से बचिए। ये भी अहंकार है कि हम भक्त हैं, ये भी अहंकार रहेगा तो हरि नहीं रहेंगे। तो देख लीजिए। तो अब यमुना नदी के जो विषैले जल को जितना विषैला कर दिया है, उस कार्य ना नहीं। आसपास कुछ नहीं है, पर एक कदम का वृक्ष है। ये कदम का वृक्ष कैसे है वहां पे? तो कहते हैं जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब वहां पे भगवान ने देखा कि ये भाई बड़े लड़ाई कर रहे हैं, लोग तो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। तब भगवान ने कहा हमको मोहिनी रूप लेना होगा। तो उन्होंने कहा गरुड़ जी, जब तक हम मोहिनी रूप लेकर के आते हैं, अमृत का रक्षा करने का दायित्व आपका। तो देख लीजिए, जब तक हम आते हैं ये कलश की रक्षा करने के दायित्व आपका। अब 33 कोटि देवी देवता और वहां से असुर लोग सब दौड़े भाई कि अब मिल जाएंगे। बस कोई भी तैयार नहीं है समझने के लिए, और भगवान रूप लेते गए। भगवान पाने में तब तक उस कलश को उठा करके दौड़ते दौड़ते फिर रहे। जहां जाते हैं गरुड़ जी, वहीं असुर आ जाते हैं, वहीं देवता आ जाते हैं। ऐसा हाहाकार मचा, ऐसा प्रलोभन इन लोगों को अमृत का। कहाँ गए? तो यमुना में ही, यमुना नदी के तट पर ही आकर कदम्ब के वृक्ष में के ऊपर हमारे गरुड़ जी बैठे थे, और अमृत का कुछ बूंद वहां गिरा है, और उस कदम्ब के वृक्ष ने उसे सोख लिया है। तामे सबको कष्ट हुआ, कुछ नहीं है वहां पर, तब भी वो कदम का वृक्ष बना। ये वही कदम का वृक्ष है जो वहां एकमात्र वही कदम का वृक्ष है। भगवान क्या करते हैं अपने द्वार वालों के साथ? सुबह उठे, मस्त नहा धो लिए, सब कुछ हो गया, आपको खेलने जाने का समय है भाई। तो जय मंगल सुदामा श्री राम तंतुका मंतुका धन सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। आज हम दूसरी जगह खेलने जाएंगे। कहाँ लाला, कहाँ जाएंगे हम लोग खेलने? कल दाऊ दादा है ना, तो कल गुस्सा दिला दे मैंने, बस दूसरी जगह जाएंगे हम लोग। लाला, हमने सुना है कि वहाँ कालिया नाग में बड़ा सा नाग है। हम तो कहते लाला तू भी ना जा। बोले क्या, यमुना में कोई नहावे ने, डर के मारे भ्रम फैला रखो सबने, तो भ्रम है सब कुछ कछुना है। चल 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 कल खेलने जाएंगे हम लोग। ठीक है, हमारा कड्डू गिरा गेम है, खेल कर रहे गए, खेल रहे थे गेंद से। हमें बेचारे श्री राम का गेंद यमुना में चला। भगवान ने सूक्ष्म रूप में बस तरीका किया कि कैसे भी करके जाए, और उसके वाणी से, ताकि ठाकुर जी का हित किया हुआ सब की श्यामा आज पहली बार जिद करता है। श्याम बोल रहे ये जा मेरी गेंद लेके आ। ना ना वही गेंद चाहिए, मुझे तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए, वही गेंद लेके हम उसी से खेलेंगे। बोले क्या यार श्री रामा, एक ही गेंद तो है, क्या हो गया? इतना गेंद चला गया, कभी ना किया तूने ऐसा, भी क्यों ना वही गेंद चाहिए? बोले ए कृष्णा देख ले, मुझे तो वही गेंद चाहिए। बोले मैं चला जाऊँ, देख ले मैं यमुना में कूद जाऊँ, देख ले देख ले, हमें आम कुछ भी कर, हमको तो वही गेंद चाहिए, हम जा रहे हैं कूदने। बोले जा वही गेंद चाहिए। जैसे कदम के वृक्ष में भगवान चढ़े, स्मृति आई, ये लाला ऊपर क्या कर रहे हो? गेंद लेने जा रहा हूँ मैं। बना नीचे आ जा, नीचे आ जा, है ना, अब तो जाके रहूंगा। जैसे ही बोलते हैं तंसुका, देखते सबरे देख रहे हैं, नीचे आ जा। भगवान ये छलांग यमुना में सीधे, भगवान से सीधे यमुना में प्रवेश कर गए। सबरे घबराए, त्राहिमाम करके ब्रज की ओर भागे, क्योंकि कृष्ण को बड़े पानी के अंदर यमुना के जल के अंदर भगवान चले गए। अब जैसे ही भगवान जल के अंदर गए, सबसे पहले भगवान का दर्शन किसने किया है? तो भगवान का दर्शन किया नाग की पत्नियों ने। बड़ा सुंदर दर्शन किया उन्होंने, भगवान का सुंदर सा दर्शन किया। और श्री सुखदेव आचार्य जी कहते हैं कि जो इनका भाव है, उन नाग पत्नियों का भाव है। कहती हैं तम प्रेक्षणीय सुकुमार धनावदात
शिवस्त पीत वसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडम मत प्रति भयम कमलोदरांगी सदर्शनम मम सुरश भुजाए चांता। बड़ा सुंदर भाव है। क्या बोल रही है? तम प्रेक्षणीय। क्या भगवान कैसे तम प्रेक्षणीय है, जिनसे नजर ना हटे। एक बात है ना जिसमें नजर नजर हट जाता है। भगवान कैसे तम प्रेक्षणीय, जिनसे नजर ना हटे। देखे तो एक टक देखते ही चले जाए। नागपतियां देख रहे तो बोले तम प्रेक्षणीय, इतना सुंदर है, नजर ही नहीं हटता। श्रीवत्स, तो भगवान के छाती पर किसका चिन्ह है? शिवत्स का चिन्ह है। पीत वस्त्र, भगवान पीतांबर ही रखी है। और क्या स्मित कहते हैं? स्मित सुंदर, यानी कि स्मित मतलब होता है मुस्कुराहट। भगवान का मुस्कुराहट कैसा? तो ये मुखमंडल पर भगवान का मुस्कुराहट अद्भुत लग रहा है। ऐसा कि मानो देखते ही चले जाए, देखते ही चले जाए, देखते ही चले जाए। ऐसा भाव हो रहा है किनका? नागपत्नी होगा। क्या नाम है? कीड़म मत प्रति भयम, कहते हैं भगवान क्या कर तैर रहे हैं, जल में तैर रहे हैं। कमलोदरांगी, कैसे हैं? तो भगवान के सारे अंग कमल के समान कोमल है। ठीक है, ऐसा उन्होंने भगवान की व्याख्या कर देखते ही कहते हैं कि ऐसे ही भगवान को देखो। श्री हरिदास जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही देखते रहूं, कहते हैं ऐसे ही देखते रहूं कि अपनो जन्म सफल कर जाऊं। अपना जन्म हम सफल कर लिया, आपको ऐसे ही देखते रहे। इसका ही मतलब होता है तम प्रेक्षण। भगवान को ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो कि जन्म ही सफल हो जाए। इतना देखो, ऐसे देख रही है नागपत्नियां भगवान को। ठीक है, तभी ठाकुर जी नीचे प्रवेश करते हैं तो देखते हैं क्या कि कालिया नाग सोया है। अरे अच्छा, ये सोया है। अब भगवान गए हैं, अपने चरणों से प्रहार किया उस पर। सोया था कालिया, उठ गया। एक तो जो नाग होता है उसका आचरण क्रोध वाला होता है, ऊपर से सोए हुए को जगा दिया, परेशान कर दिया। उसकी निद्रा में विघ्न। उठा, अपना शरीर विशाल किया और 100 फैलने कर खड़ा हो गया और देख रहा है। इसको देख रहा है? ठाकुर जी को देख रहा है। चलिए, इसलिए मेरी नींद खराब हुई है। अब उसको क्रोध आया, उसने लपेटा कृष्ण को, लपेटा उनको और देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है। ठाकुर जी है वो, साधारण नहीं। तब तक क्या होता है कि जैसे भगवान ने अपने अंगुष्ठ से प्रहार किया था तो बेचारा घबरा कर तो उठ ही गया था। तब तक हमारे बलराम जी सब सबरे आ गए, सब ब्रजवासी आ गए यमुना के किनारे। और सब केवल आए नहीं, यमुना में जाने का प्रयास करने लगे तो बलराम जी ने रोका। बलराम जी बोले रुको रुको रुको, कृष्ण पे भरोसा नहीं है क्या? हमारे लाला ने कितने असुरों को नहीं मारा है, कालिया ना क्या है? आप सभी यही रुको, कृष्ण आएगा। भगवान बड़े प्रेम से हमारे बलराम जी ने समझाया। सब इतना प्रेम करते कृष्ण से, इतना प्रगट है उनका, प्रचंड उनका प्रेम है कि प्राणों की चिंता नहीं। कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, हमारे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। और बलराम जी देख रहे हैं, लाला इससे इतना खेल रहे हैं, जल्दी से कीजिए। भगवान तो ये सुनना चाहते थे, क्या आप तो बोलिए कुछ, नहीं तो हमेशा बोलते लाला मत कर। मैंने पहली बार यहाँ से भी परमिशन मिल गया, बस यही तो चाहिए था। अब भगवान को जो लपेटा था ना, भगवान ने अपना शरीर विशाल करना शुरू किया। भगवान ने अपना शरीर ऐसा विशाल किया, अब लगा कालिया नाग को कि फट जाएगा वो। दर्शन अपना शरीर ढीला कर दिया, ढीला कर दिया शरीर। जैसे अपना शरीर ढीला करते हैं, अब भगवान को डसने के लिए अपना फन बाहर निकाल रहे हैं। कभी 101 मुंह है, कभी 80वां, कभी 60वां, कभी पहला दूसरा, ऐसे जीभ बार बार बाहर निकाले। हमने अच्छा सारी जीवन को पकड़ा और भगवान इसके सारे से चढ़ गए उसके मस्तिष्क के ऊपर और अपने चरणों से, भगवान चरण नहीं, अपने एड़ी से उसके ऊपर जिस जीभ को निकाले उसी पे, दूसरे पे निकाले दूसरे पे, जितने वेग से वो अपना फन निकाल रहा था उतने वेग से भगवान प्रहार कर रहे थे उस पर। कालिया नाग की तो हालत खराब हो गई, बहुत कष्ट में आ गया वो, क्योंकि जितने भी छिद्र थे सबसे रक्त आ रहा था, नाक, आंख, कान, सबसे रक्त लहूलुहान हो गया। जब नागपत्नियों ने देखा कि ऐसा दृश्य है
और ऊपर से बलराम जी सब कुछ देख रहे हैं और सबको समझा रहे हैं, क्योंकि सब बड़े कष्ट में, बड़े परेशान हैं। तो हमारे बलराम जी कहते हैं नारायण समो गुणहि, कहते हैं कृष्ण कौन है? नारायण के समान गुण रखने वाला है। याद नहीं है ऋषि क्या कहे थे? नारायण के समान गुण रखते हैं हमारे कृष्ण, कुछ नहीं हुआ उनको। और कृष्ण वहां उनके साथ बस अलग हिसाब चल रहा है। वहां नाग पत्नियां बड़ी चिंतित हो गई, ठीक है, कि तो लगता है तो नाग कृपा नहीं करेंगे क्या? और वहां देवता आकाश में खड़े होकर के बस वाह वाह वाह, जैसे देखा चरण यहाँ 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 जा रहे हैं, सबको लगा भगवान तांडव तो नहीं कर रहे। कालिया नाग यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें नृत्य की पड़ी है, मेरी जान का कुछ पड़ा नहीं है। तो देवता लोग का भाव बड़ा सुंदर है, कहते हैं तांडव गति मुंडन कर, तांडव गति मुंडन कर, निर्गत बनवारी, निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडन कर, तांडव गति मुंडन कर, चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, फन 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 परत, फन 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 ऊपर, तांडव गति मुंडन कर, तांडव गति मुंडन कर। ऐसा देवताओं का भाव है कि कैसे तो तांडव कर रहे भगवान, कैसे तो चरण से अपने उस कालिया नाग के ऊपर। इतना सुंदर भाव लगता है उन्होंने, महाराज लगते क्या लगता है, अद्भुत। देवता लोग देते हैं और नाग पत्नियां तो दुख में, क्योंकि उसके स्वामी हैं सामने, बड़ी दुखी हो जाती हैं, तो स्तुति करना चाहती हैं। स्तुति कैसे करें? तो युक्ति लगाते हैं, खुद सामने नहीं आएंगे, पहले अपने बच्चों को लाया और बच्चों को ला करके सामने कर दिया, फिर स्वयं पीछे हैं, अब स्तुति करती हैं कि नाथ, कहती हैं नाग पत्नियों ने देखा और प्रार्थना की। भगवान से कैसे करती हैं प्रार्थना कि हे प्रभु, उनका भाव क्या था मैं बता रही हूँ, हे प्रभु पापी को दंड मिले, यही नियम है, यही न्याय है स्वामी, कि पापियों को तो दंड मिलना ही चाहिए। किंतु स्वामी हम ऐसा नहीं समझती हैं कि मेरे पति पापी हैं, कोई किलविश है, हम नहीं मानते ऐसा कि वो कोई पापी है, क्योंकि स्वामी अगर वो पापी होते तो कभी आपकी की कृपा पाते, आपके चरण पाते। हे नाथ, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी। भगवान श्री कृष्ण बोले आपको उसमें मेरी कौन सी कृपा दिख रही है? रक्त लहू लहान हो चुका है और यहाँ पे बेचारा कालिया नाग भी, कौन सी कृपा, कौन सी कृपा की बात कर रही है? यहाँ में इशारों में बात चल रहा है, तुम चुप रहो, बचा रहे हैं तुमको। भगवान से हाथ जोड़कर विनती है सबका, ये आपको कौन सी कृपा दिख रही है देवी? तो बोले हे प्रभु, आप इनको पर कृपा ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके भक्त आपसे क्या चाहते हैं? भक्त कौन है प्रभु, और आपसे क्या चाहते हैं? तो भक्त वो है जो हमेशा ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हैं, हमेशा ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं हमेशा, और हमेशा कोशिश रहता है उनका, मतलब साध्य को पाने के लिए जो साधना करते हैं, याद रखो, साध्य को जो पाने के लिए साधना करते हैं वो भक्त हैं। और मेरा पति प्रपन्ना है, अपने पति को प्रपन्ना कह देते हैं, भक्त में प्रपन्ना में अंतर है। क्या अंतर है? तो भक्त वो होते हैं जो भगवत संबंधी कार्य इसलिए करते हैं कि उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, और प्रपन्ना कौन करते हैं? जो 24 घंटे 8 याम उसी रस में डूबे रहते हैं, जो को स्वतः ही भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि डूबे ही है, निकले ही नहीं बाहर, उसी में वो प्रपन्ना है। भक्त में प्रपन्ना मिलता है। तो ऐसे हैं मेरे, ऐसा अपने पति के बारे में बोल रही है, बोले बहुत कृपा है प्रभु आपकी। कि सोचिए, और आपके भक्त चाहते क्या आपसे? आपकी चरण रज। प्रभु स्वामी सब आपसे तो आपके चरण रज को ही चाहते हैं, और मेरे पति पे तो आपने चरण रज नहीं दिए, साक्षात अपने चरणारविंद दे दिए। थोड़ी कृपा थोड़ी है भगवान, आपने यथा कृपा किया। एक हो तो बताए, इतना कृपा कर दिया, पूरे चरणारविंदों अपने इनके श्रीमुख अपने ये सर पे रखे आपने, अपने चरणारविंदों को इतने कोमल सुकुमार चरण रखे आपने। अद्भुत, पिछले जन्म का कोई तपस्वी है ऐसा जान पड़ता है, वरना कैसा ही दुर्लभ है, ऐसा
प्राप्त है किसी को? कौन है स्वामी ऐसा सुंदर है? जब उन्होंने स्तुति करी और भगवान तो बड़े क्रोध में कि मार ही देंगे, पर मारा भी नहीं भगवान ने, इसलिए क्योंकि जब क्रोध में उठा था ना तो भगवान को एक बार फल मारा था उसने, पर भगवान के फल कहाँ लगे थे? तो भगवान के अंगुष्ठ के अग्रभाग में वो फल लगा था। ठीक है, तो भगवान ने उसी समय डिसाइड कर लिया था मारना तो नहीं, क्योंकि हो ना हो इसने मेरे चरणों की उपासना कर ली है, चरणों में गिर पड़ा है, अब तो रक्षा करना होता है, मारना नहीं होता, मार तो नहीं सकते भगवान। उसमें ही नाग पत्नियां कहती है कि प्रभु, कहते हैं कि आप मेरे पति को मार तो नहीं सकते। भगवान ने बोला क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि प्रभु लोग कहते हैं कि वो मारा गया, उसके सर पे काल मंडरा रहा था। प्रभु कोई मर गया, उसके सर पे लोग मंडरा रहा था। ठीक है, और पूछेंगे कि कालिया कैसे मारा गया, तो उसके सर पे कृष्ण मंडरा रहे ऐसा जब विचार के हाँ ये तो नहीं, छोड़ दिया भगवान खुद पड़े पीछे। ठीक है मारेंगे नहीं। अब स्तुति कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है? तो कालिया नाग स्तुति कर रहा है भगवान। बोला भगवान ये सब कुछ जो हो रहा है ना स्वामी, सबके कर्ता धर्ता तुम आप, सबके कारण स्वरूप तो आप हो गए। मुझे शरीर देने वाला कौन? आप। विषैला विष देने वाला कौन? आप। जब सब कुछ देने वाले आप, और स्वामी आप ही, अब मेरा जन्म से मिला ये स्वभाव है, ये मैं कैसे छोड़ दूँ? जन्म से मिला स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब जो स्वभाव से ही दुष्ट है वो कैसे छोड़ेगा? प्रभु हमको ही मिला, स्वभाव आपका ही देन है, वैसे कैसे छोड़ दूँगा? और आप ही से तजने को कहते मैं कहाँ जाऊँगा? भगवान तीन लोग के सामने कुछ बोल नहीं पाए, काली, बलि और बाली। काली ने कहा कहाँ जाएंगे भगवान, आपका ही वो विषय है। बलि बोलता है 3 पग में पूरी सृष्टि नाप ली, अच्छा है। और बाली बोलता है कि जब मारना ही था तो सामने से मारते, पीठ पीछे क्यों मारा? भगवान मौन थे। इस जगह पे भगवान ने मौन ही रहे। अब बोल रहा है कि कहाँ जाना है, क्योंकि जो नागपत्नी कहती है प्रभु जाएंगे कहाँ? तो भगवान कहते हैं कि आप रमण दूत चले जाइए, आप यहाँ मत रहिए, आप रमण दूत करिए। तो हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु सांपों भोजन है, किनका? गरुड़ जी का भोजन है सांप। हमारा एक समय हुआ गरुड़ जी किसी भी सांप को खा जाए, ब्रेकफास्ट डिनर है भाई, खाना है उनका। तो सारे नाग वंश बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, आदर भाव करके बुलाया, गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि हे गरुड़देव पक्षीराज सुनिए, आप इस तरह किसी को भी मत खा लीजिए। हम लोग आपको कहते प्रिय भोजन है ना, तो आप प्रिय भोजन को हमेशा नहीं खाया जाता है, कभी कभी खाया जाता है। हम लोग एक दिन आपको दे दिया करेंगे, आप उसको खा लीजिएगा। गरुड़देव आवो भाव सत्कार हुआ था, मान गए, बोले ठीक है। तो कभी कोई दिन जैसा नियम था वैसे वो लोग दे देते थे। एक बार बात आएगा कालिया नाग का, कालिया नाग को क्या पर ये तो गुस्सा में फिरा हुआ रहता था, तो उसको जब पास गए गरुड़ जी, उसने अपने विषैले विष छोड़ दिए और गरुड़ देव का क्या है, पक्षी राज है वो, उनके सामने कहाँ टिकेगा? अच्छा ये उठाया और मारा उनको, और कहीं भी चला जाए गरुड़ देव तो उसको खोज ही निकालेंगे। पर वो यमुना में आके शरण लिया। अब यमुना में शरण क्यों लेता है? क्योंकि गरुड़ देव को श्राप है, क्योंकि सांप के बाद उनका प्रिय भोजन मछली है, तो यमुना से वो मछली पकड़ के खा जाएगा। और तो कुछ मछली के जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उसी जल के नीचे में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। ठीक है, सौभरी ऋषि नाम है उनका। सौभरी ऋषि जब तपस्या कर रहे थे और बछड़ू का रोना सुना तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बोले हम अनाथ हो गए। तो बोले कैसे? तो बोले हमारे माता पिता को तो गरुड़ जी ने आपका उन्हें अपने आहार में ले लिया। अच्छा, जब गरुड़ देव आए तो उन्होंने कहा कि देखो ये नहीं खा सकते। बोले ये तो हमारा भोजन है, आप नहीं खा सकते, आप यमुना, आपको श्राप देता है यमुना से कुछ नहीं खा सकते, यमुना में मछली को नहीं खा सकते।
समुद्र श्राप हो गया, तो यमुना में तो आए नहीं, गरुड़देव यमुना के पास नहीं आते थे। तो हाथ जोड़कर बोलता है कि अब हम क्या होगा, तो खा नहीं सकते इसको, हम तो यहाँ तो वो नहीं आ सकते थे, अब क्या करूँ मैं, अगर मैं रमणद्वीप चला गया वहाँ तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने तो उनका क्रोध भड़का दिया है। तो भगवान कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि जब भी गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे चरणार बिंदु होंगे, और जब ही वो मेरे चरणार बिंदु का दर्शन करेंगे मतलब तुम अब भक्त हो, कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह भगवान यमुना से कालियानाग जाता है और उसके मस्तिष्क पर भगवान श्री कृष्ण की चरणार बिंदु होते हैं। तो ऐसा कृपा जो है मिला, उसको भी मिला जो कृपा के योग्य नहीं, विष रखता है फिर भी कृपा मिल गया। हम भी अपने हृदय में विष, हमारे भक्ति रूपी यमुना में कालिया नाग रूपी विश्व नाग बैठा हुआ है, उसको निकालने की आवश्यकता है। कैसे निकलेगा? भक्त का संग करिए, सेवा करिए, और अहंता एकदम मत रखिए। हम भक्त है, ये भी अहंता है तो नाश हो जाएगा आपको, क्योंकि भगवान को आप क्यों नहीं देखेंगे। कुछ भी साधन अपना लीजिए, आप 56 पकवान रख दीजिए, कहीं के राजा हो जाएंगे। दुर्योधन कहीं का राजा हो गया, पिता के होते वही तो सब कुछ संभालता था, क्या करना है नहीं करना है वही लेने वाला है सब कुछ। भगवान को 56 भोग रहा तो भगवान को 56 भोग नहीं खाए, भगवान ने विदरानी के घर पे केले का छिलका खाया, ऐसे मेरे कृष्ण भगवान को उससे नहीं रिझा सकते। आप भक्त हैं फिर भी अगर आप में अहंकार है तो भगवान देखेंगे नहीं, आप दृष्टि नहीं डालेंगे। तो ये मतलब इससे हम लोग को सीख मिलता है कि हमारे जीवन में हमें सदा सहज और सरल रहना है, क्योंकि सहज सरल और निर्मल स्वभाव पर हमारे दयानिधि बीज जाते हैं। भगवान को किसी तरह से आकर्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान हमारे पास जो है, भगवान संपूर्ण है, परिपूर्ण, उनके पास सब कुछ है। एक चीज भक्ति, जो प्रपन्ना बनना तो संभव नहीं है हमारे लिए, पर फिर भी प्रयास हमेशा रहना चाहिए। यथा प्रेम भक्तों के चरणों में हो, उनके चरणार बिंदों में हो, उनके चरणार बिंदों का सदा सेवा हो, ऐसे अपने जीवन को हमें बिताना चाहिए। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ऐसे लग रहा है सोना का थाली है और उसमें सारा पकवान पहले से सजाया हुआ मिला है। अब कोई पूछता है कि इसको कैसे खाना है, कौन खा सकता है? वही खा सकता है जिसको बहुत भूख लगी है, जिसको की तीव्र इच्छा है, जिसको भूख बहुत तेज लगा है ना, वो 4 रोटी हो 5 रोटी हो सब खा लेगा, उसको पता है कि उसको भूख लगा। लोग कहते हैं कैसे मिले हमको सेवा, कैसे मिले हमको संग, कैसे मिले? भूख है, तीव्र इच्छा है, आप इच्छा करो, नारायण व्यवस्था कर देंगे। क्यों क्यों व्यवस्था होती चली जाएगी, आपको संग मिलता चला जाएगा, सेवा मिलता चला जाएगा, समझे? अगर मैं कल की ही बात करूं तो बहुत लोग वहाँ हैं हमारे नए जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। कुछ परेशानी की वजह से हम जा तो नहीं पाए, पर हम कृपा से वंचित भी नहीं थे। मेरे प्रभु का बहुत कृपा हुआ, बहुत कृपा हो, बहुत कृपालु है। सदा जो मेरे लिए हितकारी होता है वही करते हैं। अगर कभी किसी सामने वाले को देखने के लिए विष के समान लगे भी, कैसे कर रहे हैं, पर वो पता है हमको सदा अमृत होता है, अमृत से भी मीठा स्वाद होता है। यहीं बैठे बैठे, यहाँ रहते रहते उन्होंने मुझे जगन्नाथ जी का भी दर्शन कराया, सुभद्रा महारानी का भी दर्शन हुआ, बलभद्र जी का भी दर्शन हुआ, सेवा भी मिला, प्रसाद भी मिला, महावैष्णव के दर्शन भी मिले, और साक्षात वैकुंठ में विराज कर। ये कृपा है, वैष्णव कृपा इसी को कहते हैं। बहुत कृपालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। आपको भक्त देखने के लिए, खोजने के लिए, सेवा के लिए दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए पास पास में ही है, आपके लिए सारी व्यवस्था पास में, आप केवल इच्छा करें, व्यवस्था होती चली जाएगी। ऐसे अनेकानेक प्रथाएं हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी तो कभी भरोसा भी नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि भगवान जब कृपा करते हैं
तो मैजिक दिखता है, लॉजिक दिखता ही नहीं। क्योंकि जहाँ लॉजिक खत्म होता है ना, वहीं से भगवान का मैजिक शुरू होता है। ये हमारे केशव है, उनका हिसाब किताब बहुत अलग चलता है ना। तो आशा करते हैं आप भक्तों का ज़्यादा से ज़्यादा संग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेवा में लगाएंगे, अहंकार नहीं करेंगे। खुद को कैसा समझिए, तो खुद को तिनके से भी छोटा समझिए और सहने में पहाड़ से भी बड़ा बनिए। सहना कैसे आना चाहिए? पहाड़ से भी ज़्यादा। किसी के कितने भी कटु शब्द हो, कितने भी कटु शब्द होंगे, आपके हृदय को भेद के नहीं जाने चाहिए। आप मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर क्या करिए, कोई बात नहीं, उसमें भी आप कुछ अच्छा ही देख लीजिए। बहुत कटु शब्द मैंने पहले पीछे भी सुने हैं और मुझे भरोसा है मैं आगे भी सुनूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं सुनूं। कितने पानी में है पता तो चले, कितना ग्रंथ का अध्ययन किया पता तो चले, अपने प्रभु की कृपा को कितना मैंने धारण किया, कितना रखा है पता तो चले। ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन बहुत सारे शब्द मिलेंगे और उस शब्द में भी हम डगमगाएंगे नहीं। उस दिन पता चलेगा। ऐसा ही है। और तिनके से भी सामान छोटा लिया, उसने मुझे सामान नहीं दिया, कोई बात नहीं। सामान न मिलने पर भी लोग क्रोधित हो जाते हैं। साधना भी अच्छी है, साधना को मजबूत करें। इस कथा से मैं बहुत खुशी हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।